नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं पंजाबी भवन सेक्टर 16 में और आप देख सकते हैं आज यहाँ बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और यहाँ तमाम नेता पहुंचे हैं, पार्षद पहुंचे हैं और मेयर उम्मीदवार परवीन जोशी बत्रा भी यहाँ पहुंच रही है और आप देख सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर, कुलदीप साहनी और तमाम जितने भी नेता हैं वो सभी पहुंचे। एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। हमारी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, पहले तो भाई कुलदीप साहनी जी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन सबको आपकी तरफ से बधाई देता हूँ। भाई सचिन शर्मा जी, भाई बरेजा जी, यशवंत जी, पवन जी, सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे मनमोहन जी आए हुए हैं, परवेश मेहता जी हैं और आए हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकारों छाया युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सिद्धू सोवी करुणा जी भी हैं, भाई राजकुमार जी हैं जो संचालन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 2 तारीख को निकाय का चुनाव है पूरे हरियाणा। आप ये भी जानते हैं इस देश में 3 तरह की सरकारें हैं। एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है और एक तीसरी लोकल सरकार। तीनों सरकारों के अपने अपने काम, जो रोजमर्रा की समस्याएं उनके लिए लोकल सरकार था। अभी थोड़े समय पहले आपने देश में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनाई एनडीए। अभी अक्टूबर में ही आपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई और अब आप तीसरी सरकार बीजेपी की आप बनाने जा रहे हैं 2 बार। हमारे 31 नंबर वार्ड से हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी बिटिया शेफाली सिंगला जी भी आ गई हैं। देखिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता। कांग्रेस को पिटने की आदत हो गई। अभी लोकसभा चुनाव में उनको देश के लोगों ने उनकी पिटाई की। अभी राज्य के चुनाव में भी ताजा ताजा उनकी शिकायत हुई है और तीसरा अब निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पिटने जा रही है। सारा हरियाणा भाग जा रहा है। जिस पार्टी को आज उम्मीदवार नहीं मिलते, नसीब नहीं मिलते, मैं भी 1978 से कांग्रेस से चुनाव शुरू किया था और आज 46 साल हो गए चुनाव, लेकिन जैसी हालत आज कांग्रेस की हो रही है, मैंने अपने जीवन में ऐसी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की नहीं। उम्मीदवार पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, वो पकड़ के लाते हैं, वो भाग जाते हैं। ये कुलदीप साहनी ऐसे व्यक्ति था जिसको पकड़ के लाए थे हमारे मित्र सुरेश चौधरी जी के बेटे को, आए हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना नाम कल ऐसे ही वार्ड नंबर 9 में हरिंदर कौर है, वहां की कांग्रेस की प्रत्याशी, वो भी बीजेपी के पक्ष में बैठ गई है। 7-8 जगह उनको उम्मीदवार ही नहीं मिले। और जो उम्मीदवार बचे हैं, आप ईमानदारी से बताओ, आप किसी को जानते हो? कोई जाना पहचाना चेहरा है?
कोई नहीं है, सब बलि के बकरे पकड़ के लाए हैं। इनकी बलि देनी है, इसलिए कहीं से भी पकड़ के इनको खड़ा कर। आप देख रहे हैं हमारे सारे मेयरों के नामांकन कराने, पार्षदों के नामांकन कराने, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, सांसद तक सब गए। आपने देखा है कांग्रेस का कोई नेता अपने किसी प्रत्याशी का नामांकन कराने गया हो? मतलब चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली, वरना इनके जो तथाकथित बड़े नेता बनते हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं बची चुनाव लड़ने, और ये इसलिए हुआ, कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए हुई, उन्होंने 75 सालों में से 55 साल देश पर राज किया और देश को गर्द में दिया। हमें विस्तार से 10 साल में क्या हुआ नहीं पता। ऐसे ही बीजेपी के प्रति लोगों का भरोसा नहीं बढ़ा। लेकिन चुनाव लड़ना है इसलिए प्रचार करना, और ये प्रचार इसलिए आपके बीच में लगातार जा रहे लोगों के बीच में कि लोगों ने ये मान लिया है कि बीजेपी की जीत इतने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवीन जोशी को और अपने निगम के प्रत्याशियों को जिताना है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया, तो कितना नहीं। और देखिए ये चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है। आपने 3 में डाल दिए, तीसरा आपने डाला, हमको उम्मीद है 100% उसी साइड का डालेंगे। तो फिर आपको 3 व्हीलर की सवारी करने में भी आनंद आएगा और जो उस 3 व्हीलर को चलाएंगे उनको भी आनंद आएगा। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि 2 बात आपने अपना वोट भी डालना है, जाएंगे ना डालने, जरा हाथ करके बताइए, अपना भी डालना है और पड़ोसियों को भी डलवाना है। लोकसभा से ज्यादा पोलिंग होना चाहिए, तो मैं यही निवेदन करने आया हूं। ये कुलदीप तो जीत गया, अब इसको दूसरे वार्डों में वोट मांगेगा, तो 31 वार्ड से शेफाली सिंगला जी को और अपने 35 वार्ड से अपने सचिन शर्मा जी को और 32 वार्ड से अपने विनोद भाटी जी को आपने विजयी बनाना है। इतना ही निवेदन करना आया था, क्योंकि मेरे और कार्यक्रम है। तो हाँ, 2 वोट तो मालूम है, 2 वोट डालने हैं हमने, 2 वोटिंग मशीन मिलेगी आपको, एक मेयर के लिए, एक पार्षद के लिए। तो मेयर का बटन तो पहले नंबर पर ही है, जो कमल का फूल है मशीन में पहले नंबर का बटन आपने कमल का दबाना है। शेफाली बिटिया आपके नंबर पे है, 2 नंबर पे। शेफाली बिटिया का निगम के लिए 2 नंबर पर है और सचिन का भी 2 नंबर पर है। तो इन दोनों मशीनों पर आपने मेयर के लिए और अपने पार्षद के लिए कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलानी है। यही निवेदन करने आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि किस तरह से इस चुनाव को हमने सबने मिलकर लड़ना है। मैं श्री मनीष अवाना जी, श्रीमती वीरेंद्र अवाना जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रभारी नंदन प्रदोष
अजय जी दिल्ली से हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे RWA के प्रधान 19 सेक्टर के सुनील कुमार जी, उनका भी धन्यवाद। मेरी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष और जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता नेता पंकज रामपाल जी, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है।